Welcome to Urtaza TV. Please like and subscribe. बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में एक नेक दिल मगर बूढ़ा बादशाह रहता था। उसका एक ही बेटा था। शहजादा बड़े नाज व नम्र में पला बढ़ा था। वह खूबसूरत, ज़हनीन और बहादुर तो था, मगर साथ ही जिद्दी और कुछ खुदसर भी। बादशाह अब उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां वह सल्तनत के काम अपने बेटे के सुपुर्द करना चाहता था। मगर एक सवाल उसे बेचैन रखता था। क्या शहरयार वास्तव में तख्त व ताज की जिम्मेदारी उठाने के काबिल है? यह सोचकर बादशाह ने तय किया कि वह अपने बेटे का एक इम्तिहान लेगा। चूंकि एक दिन बादशाह ने शहरयार को बुलाया और कहा, बेटे, अगर तुम इस पड़ोसी मुल्क को अपनी तदबीर और बहादुरी से फतह कर लो, तो मैं समझूंगा कि तुम वास्तव में हुकूमत के लायक हो। शहजादा शहरयार ने बाप की बात स्वीकार की। अगले ही दिन वह एक बड़ी और मुनज़्ज़म फौज के साथ रवाना हुआ। कई दिन तक जंग जारी रही, मगर शहरयार ने अपनी अक्ल, हिम्मत और क़ियादत से दुश्मन को हार दी। आखिरकार वह फातिह बनकर वापस लौटा। बूढ़े बादशाह ने खुश होकर अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरा बेटा नहीं, बल्कि इस सल्तनत का हकीकी वारिस हो। फिर बड़ी शान व शौकत से शहजादा शहरयार की ताजपोशी की गई। पूरा मुल्क दो खुशियां मना रहा था, एक फतह की और दूसरी नए बादशाह के तख्त नशीन होने की। शहर में नए बादशाह की सवारी धूमधाम से निकाली गई। एक लाजवाब मंजर देखने को मिला। वजीर की नौजवान बेटी चांदनी भी अपने महल की छत पर बैठी जुलूस देख रही थी। जब बादशाह का हाथी वजीर के महल के पास से गुजरा तो चांदनी के पाँव की सुनहरी झांझर इत्तेफाकन खुलकर गिर गई और ठीक बादशाह की गोद में आ पड़ी। बादशाह ने सर उठाकर देखा तो किसी लड़की की हल्की सी झलक दिखाई दी, मगर चांदनी फौरन ही शर्माते हुए वहां से भाग गई। बादशाह जानते थे कि वह घर वजीर का है और वह लड़की यकीनन वजीर की बेटी ही होगी। एक शरारती ख्याल उनके दिल में आया। अगले दिन दरबार सजा तो बादशाह ने वजीर को बुलाकर कहा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम जवाब न दे सको तो तुम्हें तुम्हारे अहद से हटाकर मुल्कबदर कर दिया जाएगा। सवाल यह है, तुम्हारे घर दाल पकी, हमने घर बैठ के चखी। वजीर सख्त परेशान हो गए। घर आकर वह खामोश और फिक्रमंद बैठे रहे। चांदनी उनकी अकलौती और लाडली बेटी थी। बाप को परेशान देखकर चांदनी ने सर पर हाथ रखा और बोली, अब्बा, क्या हुआ? बताइए, आप इतने उदास क्यों हैं? वजीर ने सोचा, बेटे न जाने क्या बात है, यह नए बादशाह मुझसे नाराज हैं। मुझे शक है कि वह मुझे हटाने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा सवाल पूछा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, और जवाब न देने की सूरत में मुझे मुल्कबदर कर दिया जाएगा। चांदनी ने पूछा, सवाल क्या है? वजीर ने बताया, तुम्हारे घर दाल पकी, हमने घर बैठ के चखी। चांदनी बोली, बस इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो गए? इसका जवाब मिल जाएगा। आप कल दरबार में जाकर बादशाह से 1 साल की मेहनत ले आइए। कह दीजिए कि सवाल मुश्किल है और सोचने के लिए समय चाहिए। वजीर के बस में कुछ समझ नहीं आया, मगर उन्होंने अपनी बेटी की बात मानी और मेहनत ले ली। फिर चांदनी ने कहा, अब्बा, अपने भरोसेमंद मिस्त्रियों को बुला दीजिए और अपने घर से बादशाह की ख्वाबगाह तक एक खुफिया सुरंग खदवाइए। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सुरंग 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाए। और हाँ, इन मिस्त्रियों को घर के अंदर ही रखिए, ताकि जब तक काम पूरा न हो, बात बाहर न निकले।
वजीर ने डर के मारे कहा, बेटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर बादशाह को इसका पता चल गया तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। चांदनी ने संजीदगी से कहा, अब्बा, आप फिक्र न करें। अगर आप चाहते हैं कि बादशाह को आपके सवाल का जवाब मिल जाए तो मेरा कहा मानिए, वरना फिर भी हमारी जान कहाँ बचेगी। वजीर ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा चांदनी ने कहा था। उन्होंने माहिर कारीगरों को बुलाकर काम समझाया और उनके रहने का इंतजाम अपने ही महल में कर दिया। सख्त पहरा था ताकि उनमें से कोई बाहर न जा सके। सरंग खदने लगी। दिन रात काम जारी रहा। जब सरंग बादशाह के महल के करीब पहुंची तो सिर्फ दिन में काम किया जाने लगा, क्योंकि दिन के हंगामों में किसी को खदाई की आवाज सुनाई नहीं देती थी। पूरा 1 साल की मेहनत के बाद सरंग तैयार हो गई। इसका दरवाजा बादशाह की ख्वाबगाह में उनकी मसहरी के पीछे खुलता था, मगर इतनी सफाई से बनाया गया था कि ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता था। मेहनत की अवधि पूरी होने से 1 रात पहले चांदनी ने एक बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ा, घूंघट निकाला और चुपके से बादशाह की ख्वाबगाह में प्रवेश कर गई। उसकी झांझर बादशाह की मसहरी के पास रखी एक तपाई पर रखी हुई थी और बादशाह उस समय जाग रहे थे। चांदनी ने आदब से सलाम किया, झांझर उठाई और वापस मुड़ने ही वाली थी कि बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, चांदनी, मेरे सवाल का जवाब कहाँ है? चांदनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हजूर, आपके सवाल का जवाब यह है। 6 महीने खदन खदाई, 6 महीने पटन पटाई, झांझर ले घर आई, दाल कहाँ से चखन पाई। यह कहते हुए वह तेजी से सरंग के रास्ते वापस दौड़ गई। अगले दिन वजीर बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, बेटी, आज मेहनत की मियाद पूरी हो गई है। अगर बादशाह सलामत ने सवाल का जवाब मांगा तो मैं क्या कहूँगा? चांदनी ने इत्मीनान से कहा, अब्बा, आप बेफिक्र होकर दरबार जाइए। बादशाह कुछ नहीं पूछेंगे। वजीर को कुछ समझ नहीं आया, मगर उन्होंने बेटी की बात मानी। वह डरे डरे दरबार में पहुँचे। सारा वक्त उनकी जान होठों पर थी, लेकिन बादशाह ने सभी सरकारी मुद्दों पर गुफ्तगू की, मगर उस सवाल का जिक्र तक न किया। वजीर ने शुक्र का सांस लिया और दिल ही दिल में अपनी बेटी चांदनी की अक्ल व दानाई के कायल हो गए। अब बादशाह अगर चांदनी के जवाब से लाजवाब हो गए थे, मगर दिल ही दिल में कड़वाहट थी कि एक मामूली सी लड़की ने उन्हें मात दे दी। उनके दिल में बदला लेने की आग जलने लगी। वे सोचते रहे कि कैसे उसे नीचा दिखाया जाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने वजीर को दरबार में बुलाया और घमंड भरे लहजे में कहा, वजीर आजम, हमें बैल का दूध चाहिए। या तो कल तक बैल का दूध ला दो, वरना तुम्हारा सिर क्लम कर दिया जाएगा। वजीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अफसरदा और परेशान घर लौटे। चांदनी समझ गई कि बादशाह ने एक बार फिर बदला लेने के लिए कोई नया फ्रेब सोचा है। उसने नरमी से पूछा, अब्बा, क्या हुआ? आपके चेहरे पर बेचैनी झलक रही है। वजीर ने थके हुए लहजे में कहा, क्या बताऊं बेटी, बादशाह मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। पिछली बार तो तुमने बचा लिया, मगर अब उन्होंने कहा है कि बैल का दूध ला कर दो, वरना गर्दन उड़ा दी जाएगी। भला बैल दूध देता है कहीं? चांदनी हंसकर बोली, अब्बा, आप भी जरा सी बात पर घबर जाते हैं। कल दरबार में जाकर बादशाह से 1 साल की मेहनत मांगिए। कहिएगा कि बैल का दूध तलाश करने में समय लगेगा। वजीर ने हैरानी से बेटी की तरफ देखा, मगर चूंकि पिछली बार भी उसकी अक्ल ने उन्हें बचाया था, इसलिए वह उसकी बात मान गए। अगले दिन दरबार में जाकर बादशाह से 1 साल की मेहनत ले ली।
अब वजीर दिल ही दिल में इंतजार करते रहे कि शायद चांदनी कोई नया मंसूबा बताएगी, मगर इस बार वह इत्मीनान से बैठी रही। महीने गुजरते गए, मौसम बदले और देखते ही देखते पूरा साल गुजर गया। जब मेहनत की आखिरी तारीख आ पहुंची तो सुबह सुबह अंधेरे में चांदनी ने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया। नौकरानी जैसे कपड़े पहने, हाथ में कपड़ों पर हल्दी के धब्बे लगाए, एक धोबी का डंडा उठाया और सीधे नदी किनारे जा पहुंची, वही जगह जहां से महल की दीवार नीचे की तरफ जाती थी, ठीक बादशाह की ख्वाबगाह के नीचे। वहां जाकर उसने नदी के किनारे कपड़े फैलाए, डंडे से उन्हें पीटना शुरू किया और ऊंची आवाज में धोबियों की तरह बोलने लगी, ऐ मेरी बच्ची, जा बैल से दूध ला, आज कपड़ों में हल्दी के धब्बे नहीं जा रहे। उसकी आवाज महल तक पहुंच गई। शोर शराबा सुनकर बादशाह की आंख खुल गई। गुस्से से उनकी नसें तन गईं। खिड़की से झांक कर देखा तो एक घूंघट निकाले लड़की नदी के किनारे कपड़े धो रही थी और जोर जोर से चीख कर कुछ कह रही थी। बादशाह ने तेज आवाज में डपट कर पूछा, ए लड़की, कौन हो तुम और क्या कर रही हो? इस किनारे तक आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लड़की ने तुरंत झुककर कहा, बादशाह सलामत का इस्बाल बुलंद हो, रात मेरे बाप के यहाँ बच्चा हुआ है, इन्हीं के कपड़े धो रही हूँ। बादशाह के चेहरे पर हैरत छा गई। बोले, क्या कह रही हो? तुम्हारे बाप के यहाँ बच्चा हुआ है या तुम्हारी माँ के? लड़की ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं हजूर, मेरे बाप के यहाँ बच्चा हुआ है। बादशाह ने तन से हंसते हुए कहा, बेवकूफ, कभी पुरुष के भी बच्चा होता है? लड़की ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, हजूर, तो क्या बैल भी कभी दूध देता है? बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। वह एक पल के लिए चुप रहे, फिर आह भरी और बोले, ओह चांदनी, यह तुम हो? चांदनी ने आदब से सर झुकाया, जी हजूर, यही कनीज है। बादशाह सलामत रहें। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, चलो जाओ अपने घर, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं। चांदनी ने कपड़े समेटे, झुककर सलाम किया और नदी के किनारे से चुपचाप वापस चली गई। उस दिन शाम को वजीर ने दरबार जाने से पहले घबराकर पूछा, बेटी, आज तो बैल के दूध की मेहनत खत्म हो गई। अगर बादशाह सवाल करेंगे तो मैं क्या कहूँ? चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, आप इत्मीनान से दरबार जाइए, बादशाह कुछ नहीं कहेंगे। सच ऐसा ही हुआ। दरबार में सारा दिन बीता मगर बादशाह ने बैल के दूध का जिक्र तक नहीं किया। वजीर दिल ही दिल में शुक्र अदा करते रहे और अपनी बेटी की होशियारी पर हैरान भी हुए। लेकिन हकीकत में मामला खत्म नहीं हुआ था। बादशाह सख्त खफा और शर्मिंदा थे कि एक मामूली सी लड़की ने एक बार फिर उन्हें सबके सामने लाजवाब कर दिया। उनके दिल में अब एक ही इरादा था, इस लड़की को किसी तरह जेर करना है। कुछ दिन बाद बादशाह ने दरबार में वजीर को बुलाकर कहा, वजीर आजम, हमने तुम पर बहुत एहसान किए हैं और अब तुम्हें और अधिक इज्जत देना चाहते हैं। हमने फैसला किया है कि तुम्हारी बेटी से शादी करेंगे। तैयारियां तुरंत शुरू कर दो। शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। यह सुनकर वजीर जान गए कि बादशाह का मकसद मोहब्बत नहीं बल्कि बदला है। घर पहुंचकर वजीर गुमसुम बैठ गए। चांदनी आहिस्ता से पास आई और बोली, अब्बा, यह बताइए, क्या बादशाह ने कोई नया सवाल पूछा है? वजीर ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं बेटी, इस बार सवाल नहीं, बल्कि बात कुछ और है और यह तुम्हारे बताने की नहीं।
लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि बादशाह अब हमारी जान के दुश्मन बन चुके थे। जब चांदनी ने ज्यादा जोर दिया तो वजीर को सब बताना पड़ा कि बादशाह वास्तव में उनसे शादी करना चाहते हैं। चांदनी ने कहा, अब्बा, इसमें फिक्र की क्या बात है? आप कहीं ना कहीं मेरी शादी तो कर ही देंगे। यह हमारी खुशकिस्मती है कि खुद बादशाह की तरफ से पैगाम आया है। आप तैयारियां कीजिए। बावजूद इस तसल्ली के, चांदनी दिल ही दिल में घबराई हुई थी। वह जानती थी कि बादशाह की तबीयत कैसी है। 2 बार की बेइज्जती का बदला वे जरूर लेंगे। चांदनी ने अल्लाह से दुआ की कि हर इम्तिहान में उसे कामयाबी अता फरमाए। खैर, धूमधाम से शादी हो गई और चांदनी रुखसत होकर बादशाह के महल पहुंची। मगर उसे बादशाह की ख्वाबगाह में दाखिल न किया गया, बल्कि महल के दूरदराज कोने में बने एक छोटे से कमरे में ठूंसा गया, जहां एक कुतिया और एक बिल्ली पहले से मौजूद थी। कुछ ही देर बाद बादशाह आए। उन्होंने दुल्हन का मुंह तक नहीं देखा और सख्त लहजे में कहा, चांदनी, यह तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। तुम्हें इस कुतिया और बिल्ली के साथ 1 साल के लिए इसी कमरे में बंद रखा जाएगा। तुम्हें जरूरी चीजें इस रोशनदान जैसी छोटी और ऊंची खिड़की के जरिए मिलती रहेंगी, मगर न तुम किसी से मिल सकती हो और न बात कर सकोगी। बाहरी दुनिया से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं होगा। जब 1 साल गुजर जाएगा और मैं ताला खोलूंगा तो तुम्हारी कुतिया और बिल्ली दोनों के बच्चे होने चाहिए, और वरना न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे बाप को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह कहकर बादशाह ने दरवाजा बंद किया, बड़ा सा ताला लगा दिया और चाबी जेब में रख कर चल दिए। कुछ देर के लिए चांदनी सन्न रह गई। ऐसा लगा जैसे मौत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हो। मगर वह चांदनी थी, हिम्मत हारने वाली नहीं थी। उसने अल्लाह से मदद मांगी और दिल की गहराइयों से दुआ की, ऐ रब्बा, तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ, मजलूमों की मदद फरमा, मेरी राह आसान कर। दुआ से उसका दिल हल्का हुआ और खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया। 2-3 दिन तक चांदनी ने हालात का बारीक जायजा लिया। सुबह और शाम उसी रोशनदान जैसी छोटी और ऊंची खिड़की से उसके लिए और कुतिया व बिल्ली के लिए खाना आता, जरूरी सामान भी वहीं से दिया जाता। बादशाह हर रोज शाम को दरबार से लौटकर ताले वाले कमरे का एक चक्कर जरूर लगाते। दरवाजे के पास आकर पूछते, चांदनी, क्या कर रही हो? और वह आज से जवाब देती, हजूर की जान के लिए दुआ कर रही हूँ। चौथे दिन चांदनी ने कोयले से अपने दुपट्टे के कोने पर एक खत लिखा, अब्बा जान, जल्द से जल्द मेरे कमरे से अपने महल तक एक सुरंग खदवाइए। यह काम 1 महीने के अंदर मुकम्मल होना चाहिए और किसी को भनक भी न लगने पाए। महल में शुक्रवार के शुक्रवार एक सफाई वाली आती थी जो कमरे और स्नानघर साफ करती। दरवाजे पर हमेशा एक पहरेदार खड़ा रहता। चांदनी ने मौका देखकर सफाई वाली को बाथरूम में बुलाया, अपनी सच्ची मोतियों की माला उतारकर उसके हाथ में दी और कहा, माँ, यह इनाम आपके लिए है, बस मेरा यह दुपट्टा मेरे पिता मंत्री के हवाले कर देना। सफाई वाली राजी हो गई। एक तो इनाम का लालच, दूसरे उस कम उम्र, नेक और सुंदर लड़की से सहानुभूति। उसने दुपट्टा अपने कपड़ों में छुपा लिया और सीधे मंत्री के घर जा पहुंची। मंत्री ने दुपट्टा देखते ही मामला समझ लिया। उसने उसे 2 और सोने के सिक्के इनाम में दिए और कड़ा निर्देश दिया कि इस बात का कोई प्रचार न हो। सफाई वाली ने वचन निभाया। मंत्री ने तुरंत 50-60 वफादार मजदूरों को काम पर लगा दिया। सुरंग खोदी जाने लगी और 1 महीने के भीतर वह महल से मंत्री के घर तक तैयार हो गई। चांदनी ने राहत की सांस ली।
अब वह खाने के समय और राजा के आने के समय को छोड़कर बाकी समय अपने पिता के घर में बिताने लगी। समय कम था, लेकिन चांदनी ने अपनी बुद्धिमानी से एक नया योजना बनाई। उसने कम उम्र की सुंदर गायिका और नर्तकियों का एक समूह तैयार किया और राजा के महल के सामने एक तंबू लगाकर नाटक शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में नाटक की प्रसिद्धि पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से तमाशा देखने आने लगे। चांदनी स्वयं हमेशा पर्दे के पीछे रहती थी और लड़कियां नाचती, गाती और करतब दिखाती। आखिरकार उनकी प्रसिद्धि राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने आदेश दिया, उनसे कहो महल में आकर तमाशा दिखाएं। चांदनी ने पर्दे के पीछे से राजा के हरकारे से कहा, राजा साहब से निवेदन है, हम ईरान से आए हैं, सम्मानित लोग हैं। हम किसी के महल या घर में तमाशा नहीं दिखाते। यदि राजा साहब कृपा करें तो स्वयं हमारे तंबू पर आकर नाच देखें। यह सुनकर राजा की उत्सुकता और भी बढ़ गई। चांदनी का हालचाल जानने के बाद एक रात वे चुपके से नाटक करने वालों के तंबू की ओर चल पड़े, यह जानते हुए भी नहीं कि वे किस परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। लड़कियों ने उस रात ऐसा मनमोहक नाच प्रस्तुत किया कि देखने वाले तारीफ करते न थके। राजा भी आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने खुशी से इनाम दिया और पूछा, तुम लड़कियां ही हो या तुम्हारे साथ कोई बड़ी भी है? एक लड़की ने आदब से जवाब दिया, जहां पा हमारी एक मालिक है। वह पर्दा नशी है, किसी के सामने नहीं आती। यह सुनकर राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने कहवाया, अपनी मालिक से कहना राजा साहब उनसे मुलाकात के इच्छुक हैं। लड़की अंदर गई और कुछ देर बाद वापस आकर बोली, हजूर, हमारी मालिक यूं तो कभी किसी के सामने नहीं आती, मगर आप इस देश के राजा हैं, आपके सामने आएंगी। मगर कल रात राजा प्रसन्न होकर वापस लौटे और अगली रात का इंतजार करने लगे। अगली रात चांदनी ने खास तौर पर बनावट और श्रृंगार किया। वह थी ही सुंदरता और नजाकत की मूर्ति। श्रृंगार ने उसके रूप में और निखार पैदा कर दिया। जब राजा तंबू में प्रवेश किए तो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। चांदनी ने आदब से झुककर सलाम किया, चांदी की तश्तरी में पान पेश किया और नरम स्वर में बोली, ज़ह नसीब कि राजा साहब ने एक सामान्य कनीज का मान रखा। राजा कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर जैसे किसी विचार में चौंक गए। उनके मन में एक अनजाना सा शक जागा। वे बोले, हमें एक जरूरी काम याद आया है, अभी वापस आते हैं। चांदनी तुरंत समझ गई कि राजा को कुछ शक हो गया है। वह तेज कदमों से सुरंग के रास्ते वापस अपने कैदखाने में पहुंची। वहीं राजा सीधे महल गए और कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी, चांदनी, क्या कर रही हो? अंदर से वही परिचित स्वर उभरा, हजूर की जान और माल के लिए दुआ कर रही हूँ। खैरियत तो है, आज फिर कैसे तशरीफ लाए? राजा ने कहा, बस यूं ही तुम्हारी याद आ गई थी, चला आया। राजा हैरान होकर वापस लौटे, मगर चांदनी उससे पहले फिर से नाटक के तंबू में पहुंच चुकी थी। उस रात ऐसा हुआ कि राजा 3 बार चांदनी की खबर लेने गए और हर बार उसे कैदखाने में पाया, जबकि तंबू में वह उनके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। अब राजा का शक दूर हो गया, लेकिन साथ ही वह नौटंकी की उस हसीन मालिका के इश्क में बुरी तरह फंस चुके थे। 1 महीने बाद एक रात चांदनी ने नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत, अब हमें अपने वतन वापस जाना होगा। खबर आई है कि मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार है। यह सुनकर बादशाह के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने इज़्ज़ारत की, जाओ, मगर वादा करो, जैसे ही तुम्हारी माँ स्वस्थ हो जाए
तुम वापस आ जाओगी। चांदनी ने सर झुकाकर कहा। हुक्म-ए-शाही सर आंखों पर। अगली सुबह जब लोगों ने आंख खोली तो हैरान रह गए। मैदान बिल्कुल साफ था। रातों रात नौटंकी का खेमा उखड़ चुका था। चांदनी का मकसद पूरा हो चुका था। अब वह बादशाह के बेटे की मां बनने वाली थी। जिन लड़कियों को उसने नाच गाने के लिए दूसरे शहरों से बुलाया था, उन्हें इनाम और इकराम देकर चुपचाप विदा कर दिया। उधर बिल्ली और कुतिया के भी जोड़े मिल गए थे और वे भी अपनी अपनी तरह माएं बनने वाली थी। बादशाह अब भी रोज कैद खाने के दरवाजे पर आकर पूछते, चांदनी खैरियत तो है? कुछ चाहिए तो नहीं? मगर उनका दिल अब किसी चीज में नहीं लगता था। नौटंकी की मालिका की याद ने उनके दिल को उजाड़ दिया था। यूं 1 साल बीत गया। अवधि पूरी होने को थी जब चांदनी ने चांद से रोशन एक नन्हे शहजादे को जन्म दिया। उसी दिन बिल्ली और कुतिया ने भी अपने अपने बच्चे जन्म लिए। साल की आखिरी सुबह चांदनी ने दुल्हनों जैसा लाल जोड़ा पहना, काजल लगाया, माथे पर टीका सजाया और बच्चे को गोद में लेकर बादशाह के इंतजार में बैठ गई। जब बादशाह दरबार से फारिग होकर कैद खाने पहुँचे तो हमेशा की तरह ताले में चाबी घुमाई और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कुतिया, बिल्ली और उनके बच्चे दौड़कर बादशाह के पैरों से लिपट गए। बादशाह हैरान रह गए। यह माजरा क्या है? अभी वे संभल ही रहे थे कि चांदनी आगे बढ़ी, झुककर अदब से सलाम किया और नन्हे शहजादे को उनकी गोद में देते हुए बोली, संभाल लीजिए हजूर अपने वली-ए-अहद को। कनीज आपकी आखिरी आजमाइश में भी पूरी उतरी है। कुछ लम्हों तक बादशाह सकते में रहे। यह वही आवाज थी, वही अंदाज। क्या यह चांदनी है या वही ईरानी नौटंकी की मालिका? जब हकीकत उन पर रोशन हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ चांदनी, तुम वाकई फितना अंगीज हो। मैं मान गया, तुम मुझसे अधिक अक्लमंद हो। चलो, महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मैं तुम्हारी याद में वर्षों से बेकरार हूँ। बादशाह ने मोहब्बत से चांदनी का हाथ थामा, बच्चे को अपनी बाहों में संभाला और सबके साथ खुशी खुशी महल वापस लौट आए। यूं चांदनी और बादशाह के दिन हंसी खुशी से गुजरने लगे। अल्लाह ने भी उन्हें वह सब कुछ अता किया जो किसी के नसीब में कम ही लिखा होता है।